हेलो गाइस। तो स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। अभी टाइम हो रखा है तकरीबन 3 बजने में 15 मिनट है, तकरीबन 2:45। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, उसमें क्या था, जैसे कि मेरा जो पासपोर्ट है उस पर सरनेम नहीं है। तो सरनेम ना होने की वजह से हुआ क्या, वो LNU और FNU में का इशू था। अ, जो नए स्टूडेंट हैं जो US में आना चाहते हैं और अपना मेडिकल जिनको करवाना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखें जिनके नाम के बाद सरनेम नहीं है। तो बाकी चलो मैं बाकी डिटेल आपको साथ में बताता रहूँगा कैसा क्या था। बाकी मैंने जो मेडिकल कराया वो कराया है फोक्स मेडिकल हॉल से। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे। ये ये मेडिकल फोक्स मेडिकल हॉल है। इन्होंने तकरीबन दो ऑप्शन थे मेरे पास। एक तो मैं वहाँ से भी करवा सकता था, स्कूल से, स्कूल के पास में जो था वो चार्ज कर रहे थे तकरीबन 180 के आसपास। इन्होंने मेरा मेडिकल कर दिया 150 में, तो ये थोड़ा सा $30 सस्ता पड़ा और ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 15 मिनट का रास्ता था। तो फिर मैंने इसको चूज़ करा और यहाँ से मेडिकल करवाया। तो ओवरऑल ठीक था, ज़्यादा देर लगी नहीं मेडिकल में, हार्डली 1 घंटा लगा होगा। 1 घंटे में मेडिकल फाइनल करके और स्टैंप मार के मेरे को दे दिया। तो ये तो था मेडिकल की बात। बाकी अभी इनसे मैंने वो चेंज करा लिया है, लकीली दोबारा पे नहीं करे $150 इन। तो हुआ क्या, इन्होंने अभी वो भेजे नहीं थे आगे, क्योंकि ये मैंने कराया था फ्राइडे को और आज हुआ है संडे, सॉरी मंडे। तो इन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो आगे फॉरवर्ड करी नहीं, तो इसीलिए चेंजेस पॉसिबल हो गए। अगर फॉरवर्ड कर देते तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता। अब मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट अपने घर, वहाँ जाके रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह जो मेरी क्लास थी वो 8 से 10 बजे की थी। उसके चक्कर में मेरे को निकलना पड़ेगा जल्दी। मैं निकला था तकरीबन 7 बजे के आसपास। हाँ, तो सुबह 6 बजे उठा था। थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल हो रखा आज का। बाकी अभी मेरे को स्कूल जाने, मतलब स्कूल नहीं, घर जाने में लगेगा तकरीबन 1 घंटा। अब यहाँ से मेरे को दो बसेस चेंज करनी है, एक तो 88 और उसके बाद 137, जो मेरे को मेरे जो एकोमोडेशन के है पास में ड्रॉप करेगी। और वहाँ से फिर मेरे को तकरीबन 10 मिनट का वॉक है, फिर मैं सीधा घर जाऊँगा। तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ की बसेस का कैसे क्या जर्नी है, कैसे क्या रहता है। हाँ, और यहाँ पे मैंने बसेस का पहले आप मतलब इसमें मैंने आपको बताया नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप बस, वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत बढ़िया है, कोई ऐसा इशू है नहीं। तो अगर इसके जो प्राइस पड़ता है, तो अगर आप वन वे लेते हो, वन वे टिकट लेते हो, तो आपको इसका प्राइस पड़ेगा तकरीबन तकरीबन क्या एग्जैक्टली है $2.25, जो कि एक टिकट तकरीबन 3 घंटे के लिए वैलिड होती है। 3 घंटे का मतलब है कि आपने जैसे ही परचेज़ किया उसके साथ साथ उसको एक्टिवेट कर लो और अगले 3 घंटे तक आपको जितना ट्रैवल करना कर सकते हो। ये तो हो गया सिंगल टिकट। दूसरी आती है वन डे पास। वन डे पास आता है $5.65 के आसपास का। उसमें आप पूरे दिन में जितना आपको ट्रैवल करना है उतना कर सकते हो, जिसमें बस भी इंक्लूड है, मेट्रो भी इंक्लूड है, तो सारी चीज़ इंक्लूड है। ये है यहाँ का माहौल। अभी तकरीबन 3 बजे हुए हैं, बढ़िया वेदर हो रखा है, धूप। और यहाँ पे इस तरीके के बस स्टॉप हैं छोटे से, इंडिया जैसे ही हैं, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, डिफरेंस नहीं है। अपना बैठने की सेटिंग बना रखी है, अपना नंबर डाल रखा है बस का। और ये खुले, ये जो डॉक्टर है, इसका नाम क्या था, नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, फोक्स फोक्स करके ही है। तो तकरीबन ये है 70 ईयर्स ओल्ड क्लिनिक। अगर आप देखो तो आपको दिख भी जाएगा, बट इसमें नहीं दिखेगा। तो इसमें एस्टेब्लिश 1956, तो काफ़ी पुराना है ये। और जो यहाँ का डॉक्टर है वो भी आर्मी से ही रिटायर है, अगर मैं सही हूँ तो, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें देखी थी जो जिसको देख के ऐसा लग रहा था ये आर्मी से बिलोंग करता है। तो दोस्तों ये है, ये मतलब ये डाउनटाउन भी नहीं कहूँगा मैं, और
ज़्यादा आउटस्कर्ट्स भी नहीं कहूँगा, बट ये मिड पड़ता है। मतलब ये यहाँ से डाउनटाउन है वो है तकरीबन 1 घंटे की दूरी पे। अगर आप ड्राइव करते हो तो तकरीबन पड़ेगा आपको आधा घंटा, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो तकरीबन 1 घंटे के आसपास आपको पड़ेगा। चलो तो जैसी बस आती है मैं आपको दिखाता हूँ आगे की जर्नी कैसे क्या रहती है। हो गया तकरीबन आधा घंटा हो गया वेट करते करते, अभी तक तो आई नहीं है। तो मैंने अभी चेक करा था गूगल मैप्स पे। हाँ, गूगल मैप से याद आया यार, यहाँ पे ना एक मस्त चीज़ जो मेरे को बढ़िया लगी। यहाँ पे क्या है, गूगल मैप से ना यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिंक हो रखा है। मतलब आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कि बस एग्जैक्टली है कहाँ, कितनी लेट हो रखी है और कितना उसको टाइम लगेगा। तो ओवरऑल थोड़ा बढ़िया है ये आपके लिए ना, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कि अगर कहीं पे जाना हो एग्जैक्टली पता लगता रहे कि यार कब आएगी कब आएगी। तो इसमें आइडिया हो जाता है कि यार अभी थोड़ा वेट करो, अभी आ रही है। और लाइव लोकेशन भी आ जाती है बस की कि बस अभी यहाँ पहुँची है और आने वाली है। और हाँ, यहाँ पे क्या है बस का जैसे इंडिया में होता है एक तो ड्राइवर होता है एक कंडक्टर होता है, यहाँ पे कंडक्टर वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। जो ड्राइवर है वही चीज़ कंट्रोल करता है। और जहाँ तक टिकट का बात है पैसे डिडक्ट करने का, उसमें क्या है इन्होंने जैसे ही जो ड्राइवर होता है ना उसके साथ में एक मशीन लगा रखी है बिल्कुल साथ में। वो क्या करती है, उस पर कार्ड टैप करो या फिर टिकट बाय करो तो उसको दिखाओ, 1 दिन का पास लो, 2 दिन का, मतलब सिंगल वे लो, सिंगल जर्नी लो, या पूरे दिन का पास लो या मंथ का पास लो, तो उसका एक क्यूआर कोड होता है। तो क्यूआर कोड उसको दिखा दो, वो अलाउड कर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी बस आने वाली है तकरीबन 2 मिनट और। तो जैसी बस आती है उसमें मैं दिखाता हूँ। उसमें बिल्कुल साथ में एक वो लगा रखी है, एक मशीन है। अब मैं ऐसे बताऊँगा आप समझ नहीं पाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी बसेज़ इंडिया जैसी हैं, कुछ खास नहीं। और हाँ, यहाँ पे मियामी की बात कर रहा हूँ, मेरे को दूसरी सिटीज़ का नहीं पता। यहाँ पे जो बसेज़ हैं वो चलती है सीएनजी पे मैक्सिमम, जो मैंने अभी तक देखी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ। बाकी गाड़ियाँ एक से एक है, जितनी भी आप देखोगे सारी नई गाड़ियाँ दिखेंगी, ज़्यादा पुरानी गाड़ी दिखेगी नहीं। मैक्सिमम दिखेगी तकरीबन 8 या 10 साल पुरानी। और जबकि यहाँ पे ऐसा कोई इंडिया की तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 10 साल डीजल या 15 साल पेट्रोल की कार रख सकते हो। उसके बावजूद आपको ज़्यादा पुरानी गाड़ी दिखेगी नहीं। हाँ, चलते चलते एक आधी तो दिख जाएगी जो तकरीबन 15 साल 20 साल पुरानी है, बट जनरली दिखती नहीं है। यहाँ पे क्या है, अपना 10 साल में गाड़ी वैसे ही चेंज कर देते हैं, स्क्रैप कर देते हैं पुरानी गाड़ी। और अगर कोई पुरानी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है या उसका मॉडल अच्छा है तो उसको रखते हैं। बस आ गई है, मैं दिखाता हूँ। वो रही बस, वो रही। एटी एटिया Yes, going up. Just 1 second. भाई अलग ही सीन चल रहा है यहाँ तो। 2 मस्त इंसिडेंट हुआ आते आते। पहला तो शायद आपने देखा भी होगा, जब मैं बस में चढ़ रहा था ना, तो हुआ क्या, मेरा जो फ़ोन था इसमें होता है क्या है, जो मैंने आपको बताया था ना कि टिकट लेने के बाद एक बार कोड होता है, जब आप बस में चढ़ते हो तो दिखाना पड़ता है। अब हुआ क्या, मैं अब रिकॉर्ड तो कर ही रहा था साथ ही साथ। तो उस जो ड्राइवर थी उसको पता लग गया भाई ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, और यूनिफॉर्म तो पहन रखी थी, तो उसको समझ भी नहीं आया ये कौन है। अब जैसे ही मैं फ़ोन पे टिकट दिखाने लगे, इंटरनेट चला नहीं। अब मैं वहाँ पे खड़ा होकर उसको इंटरनेट को रिफ़्रेश कर रहा हूँ, और भाई वो वेट कर रही है। पहले तो टिकट दिखा तब तो जाएगा, ऐसे नहीं है। उसको लगा कहीं बिना बात कोई वीडियो बना रहा है, कुछ चेक चुक कर रहा है, कहीं उसके ऊपर बात आ गई तो भाई कहीं नौकरी पे बात आ जाए। तो भाई एक तो ये, फिर उसको दिखाया, फिर मैंने वो वीडियो वहीं पे बंद कर दी थी। वरना मेरा ये था कि मैं आपको प्रॉपर वो दिखाता जहाँ पे वो जो मैं बताया था ना आपको, एक कार्ड स्वैप करते हैं, और जहाँ पे अगर किसी के पास कार्ड नहीं है तो आप कैश भी वहाँ पे डाल सकते हो। तो वो एक वो जो एरिया होता है, जगह होती है, वो मैं कोई नहीं अभी दिखा दूँगा। तो पहला तो इंसिडेंट भाई ये, बस पूरी खचाखच भरी हुई थी तो इसलिए खड़ा हो गया है। तकरीबन 20 मिनट की जर्नी थी। उसके बाद भाई बस में एक मिल गया मेरे को अलग ही नमूना, स्पेनिश था शायद, क्योंकि हाँ स्पेनिश ही था, क्योंकि पूछ रहा था स्पेनिश आती है नहीं आती है। तो भाई वो कई देर से देख रहा, अब उसको दिख गया भाई यूनिफॉर्म पहन रखी है, पायलट है। तो भाई जैसे ही थोड़ी भीड़ कम हुई तो मैं बैठ गया उसके पास। अब भाई कह रहा है, पहले तो भाई ने शुरुआत करी भाई स्पेनिश या इंग्लिश, मैंने कहा इंग्लिश।
क्योंकि यहाँ पे अब हाँ, स्पेनिश और इंग्लिश का क्या सीन चलता है भाई, यहाँ पे है ना, आपको बंदा इंग्लिश आती है नहीं आती है, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, मतलब उसको इंग्लिश नहीं आती, बट ऐसे नहीं मिलेंगे जिसको स्पेनिश नहीं आती। तो मतलब यहाँ की जो प्राइमरी लैंग्वेज हो रखी है वो रखी है स्पेनिश, दूसरे नंबर पे आती है इंग्लिश। तो खैर ये तो हो गई स्पेनिश की बात। उसके बाद भाई वो बंदा कह रहा, बोला फ्लाई करते हो तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखे हैं भाई यूएफओ। कह रहा यूएफओ पता है ना क्या? मैं कहा पता है, बताए जा। मैं समझ गया था, मैं कहा कुछ है थोड़ा सा इसका सरक रहा है या थोड़ा आई है। तो हुआ क्या फिर उसके बाद बताने लग गया कि भाई मैंने यूएफओ देखा है, मैंने वहाँ पर कमांडर देखा है जो उसको चला रहा था, ऐसी ऐसी टेक्निक है कि जो स्पेसशिप है वो स्टीयरिंग नहीं है, वो दिमाग से चलती है। दिमाग से तेरे को लेफ़्ट लेना है तो लेफ़्ट मोड़ेगा, राइट मोड़ना है तो राइट मोड़ेगा, सीधा चलाना है तो दिमाग से चलाएगा। मैं कहा ठीक। उसके बाद कह रहा है कि ऐसी ऐसी मशीनें हैं जहाँ पे अगर कोई बीमार हो गया ना तो उसको है ना एनर्जी से हील कर देती है। मैं कहा अच्छा बहुत बढ़िया, और बता। तो कह रहा है उसमें, हाँ उसमें ऐसी मशीन है कि अगर तुम्हें कुछ भी खाना खाना है तो कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस मशीन में डालो बनेगा। मैं मन में सोचूं, मैं कहा किसको खींच रहा है बे तू, ये जो तू स्टोरी बता रही है हॉलीवुड की मूवियों की बता रहे हैं, तेरे को मैं खुद दिखता हूँ। मैं कहा इसी चीज़ यूएफओ तो हमारे इंडिया में आ जाए, यूएफओ को साथ साथ ऐसे ताऊ दिखा दूंगा तो कह देंगे एलियन के साथ बैठ कर खाना खा रखा है, दारू पी रखी है कहला। तो थोड़ा था, मतलब थोड़ा हाई सा लग नहीं रहा था, बट बातों से पता लग गया था। मैं कहा भाई इसका थोड़ा स्क्रू ढीला है या कुछ हो रखा है इसको। ये देख लो भाई ट्रेन। और भाई हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और, अभी कई भाई सोच रहे होंगे कि भाई ये तो अच्छा स्टाइल मार रहा है, चश्मा इसकी आंखों से उतर ही ना रहा। तो भाई यहाँ पे सीन क्या है, चश्मा पहनना पड़ता है, क्योंकि हाँ, क्योंकि क्या है भाई यहाँ पे जो यूवी रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे तो आप बिना सनस्क्रीन SPF 50 लगाए बाहर नहीं निकल सकते, वरना सनबर्न हो जाता है। दो चीज़ें हमेशा लगाए रखनी पड़ती है, एक तो चश्मा आँखों के ऊपर ऐनक, और दूसरा सनस्क्रीन दबा के, वरना भाई सनबर्न और टैनिंग हो जाती है। तो इसलिए अभी आप देखोगे ना गाड़ियों में मैक्सिमम लोगों ने पहन रखा होगा। और सनस्क्रीन लेके चलते हैं भाई लोग बाग, यहाँ पे सनस्क्रीन लेके चलते हैं, ताकि बीच में, क्योंकि सनस्क्रीन का टाइम ही 4 से 5 6 घंटे तक होता है, उसके बाद वो वीक पड़ जाती है। तो कहते हैं कि भाई उसके बाद दोबारा लगा लिया करो। तो ये है, चलो बस आती है फिर दिखाते हैं आपको आगे कैसा क्या जर्नी है। हाँ, स्कूल आपको नहीं दिखाया मैंने अभी तक, स्कूल आज तो नहीं हो पाएगा। हाँ कल मेरी, अरे कल तो मेरी पहली फ़्लाइट है, पहला फ्लाई करने वाला हूँ मैं खुद, उस स्टीयरिंग को अपने हाथों से पकड़ के। हाँ एयरक्राफ्ट छोटा है, ज़्यादा जंबो जेट या बिग जेट या ना प्रॉपर एयरबस 320 या 747 737 वो वाले नहीं है, बट स्टिल भाई सेस्ना है, शुरुआत पायलट की सेस्ना से ही होती है। तो सेस्ना 152 कल फ्लाई करूँगा, देखते हैं कौन सा देते हैं। दो है हमारे पास, तीसरा ऑपरेशन में नहीं है अभी। नवंबर 93434 और एक नवंबर 4 फोक्सट्रॉट अल्फा करके है। दो देखते हैं, दोनों में से कौन से देखते हैं। बाकी कल का शेड्यूल हुआ है, दिया है मेरे को 12 से 2, तो कल कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी पहुँचूँ, क्योंकि आज मैं 5 मिनट लेट हो गया था क्योंकि सुबह बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और तो भाई ये आ गई बस, अब इसमें पहले ही अपना कार्ड निकाल लेता हूँ स्कैन करके दिखाने के लिए, कहीं एन वक्त वहाँ पे काम ना करें। Passenger, for your safety, do not hazard front of the bus. Please stay seated until the bus comes to a complete stop. ये जो सामने देख पा रहे हो, ये भाई उन लोगों के लिए है जो व्हील चेयर पे होते हैं ना, व्हील चेयर एक्सेस करने के लिए। होता क्या है, ये चीज़ जो सामने चेयर देख रहे हो ना, सीधी हो जाती है फोल्ड होने के बाद ऊपर जाके, और नीचे जो सिस्टम देख रहे हो वो यहाँ पे लग जाएगा। और ये साइड में जो सीट बेल्ट है ना, ये दिख रही होगी,
इससे होता क्या है, वो सीट बेल्ट से उसकी चेयर जो होती है वो होल्ड हो जाती है और वो बंदा आराम से अपना बैठ जाता है। तो सेम 3 उस तरफ है और शाम जहाँ पे मैं बैठा हूँ सेम वहाँ पे ये चीज़ है। तो ये काम करती है। और हाँ, जो मैं कह रहा था ना बस में जो ड्राइवर को मतलब कंडक्टर की ज़रूरत नहीं होती, तो ये वो शायद एक बार हो गया। तो ड्राइवर के साथ में राइट साइड की तरफ ये ऑप्शन होता है। इसमें क्या है भाई, वहाँ से एंट्री करो, वहाँ पे कैश जिसके पास है कैश दो, कार्ड स्वाइप करना कार्ड स्वाइप, या जिसे पास ले रखा है पास अपना दिखाओ और चलो आ जाओ अंदर। तो ये सिस्टम रहता है। ये है यहाँ के बस का सिस्टम। अपना स्टॉप आ गया भाई, हम चल दिए हैं अपने घर की तरफ। तो ये सीन था आज का। लेक्सस ऐसे थोक बा खड़ी है, ले जाओ कोई। ये भाई पुरानी टोयोटा कैमरी है। और भाई ये आ गया ट्रम्प का सपोर्टर। भाई ने तगड़ा ही कर रखा है, टेक अमेरिका के। भाई ने तो नीचे भी पोस्टर लगा रखे हैं, ट्रम्प 2024 टेक अमेरिका बैक। सही है भाई, पक्का कट्टर सपोर्ट रही है, कति कट्टर। इसका बस चले तो खून से ट्रम्प का नाम लिख दे, क्योंकि ये पहला घर है भाई जहाँ पे मैंने देखा है किसी पब्लिक मतलब पॉलिटिकल पार्टी का प्रमोशन होते हुए। प्रमोशन मतलब कुछ तो करते। अरे ये गाड़ी कौन सी है, अलग ही लोगो था भाई, पहली बार देखिए ये कैसा प्लस सा निशान था।